सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल उषा स्टोवर्ड पर आप सबका बहुत स्वागत है। कर्षति आकर्षति इति श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आनंद ही नहीं परमानंद का विषय है। वो हमें हर रूप में आकर्षित करते हैं, चाहे मनभावन लड्डू गोपाल के रूप में हो, गोपियों के संग रास रचाते हुए कान्हा के रूप में हो, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी के रूप में हो या द्वारकाधीश के रूप में हो, उनका हर रूप हमें प्रिय होता है, आकर्षित करता है। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न हर एक के मन में अवश्य ही उठता है कि कैसे वे मानव से महामानव बने, ऐसे उनके क्या ग्रह हैं, क्या उनके जीवन में ऐसी चीजें घटित हुई, क्या दशाएं चली कि वह सर्वव्यापी सर्वपूजित लोक दृष्टा बने। तो मैंने अपने बहुत ही अल्प ज्योतिषी ज्ञान से जो भी उपलब्ध उनके जन्म विवरण है उसके आधार पर उनकी जन्म कुंडली के विश्लेषण की धृष्टता की है। आशा है अगर कुछ त्रुटि हुई तो आप सब मुझे माफ करेंगे, लेकिन जहाँ तक उनका जो भी जन्म विवरण हमें ज्ञात है उसके आधार पर उनकी जितनी भी जीवन की घटनाएं हैं दशा महादशा के आधार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। गर्ग मुनि द्वारा की गई ज्योतिषी गणना के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म विभव नाम के सरस संवत में भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार के दिन मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र और हर्ष योग में हुआ। उनके जन्म समय ग्रह और गोचर इस प्रकार थे। चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का होकर लग्न में केतु के साथ स्थित था। सूर्य चतुर्थ भाव में सिंह राशि का मतलब स्वराशि का होकर स्थित था। बुध कन्या राशि का मतलब यहाँ पर भी बुध स्वराशि का होकर पंचम भाव में स्थित था। शुक्र स्वराशि का होकर मतलब तुला राशि का होकर शनि के साथ स्थित था छठे भाव में। मंगल उच्च का होकर नवम भाव मतलब भाग्य भाव में स्थित था और स्वयं बृहस्पति स्वराशि के होकर 11वें भाव में स्थित थे। सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में केतु के साथ स्थित है और साथ ही तीसरे भाव और पराक्रम भाव यानी नवा भाव भाग्य का भाव इसके बीच में सीधा संबंध है और नवम भाव में उच्च का मंगल स्थित है, साथ ही उच्च के शनि की भी दृष्टि है। इसलिए उनके जीवन में पराक्रम की पराकाष्ठा और रण छोड़ने की कला बराबर से दृष्टिगोचर होती है। चतुर्थ भाव के स्वामी स्वराशि सूर्य है और चतुर्थ भाव दर्शाता है माता का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव और वहाँ पर है स्वराशि का सूर्य। जब भी स्वराशि का सूर्य चतुर्थ भाव में बैठता है तो मातुल का नाश करता है। वहीं छठे भाव में तुला राशि है और वो भी शनि के साथ और ये भाव मामा का भाव भी है। तो तुला से 11वें भाव यानी कि सिंह राशि का सूर्य मामा के लिए बुध स्थानीपति का भूमिका निभा गया। वहीं जब 11 साल की उम्र में मंगल की महादशा में सूर्य का अंतर आता है तब श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करते हैं। तीसरा जो बड़ा संकेत मिलता है वो पंचम भाव से मिलता है। पंचम भाव में उच्च का बुध विद्यमान है और पंचम भाव से हम देखते हैं संतान को, विद्या को व प्रणय संबंधों को। और यहाँ अगर उच्च का बुध विद्यमान है तो अधिक संतति मतलब अधिक संतान का योग बनाता है, प्रणय संबंधों की अधिकता दिखाता है, वह शिक्षा, कूटनीति व राजनीति के क्षेत्र में भी दिखाता है। वहीं बुध की जो दृष्टि है वो गुरु पर और गुरु की दृष्टि बुध पर होने से वह अत्यंत बुद्धिमान व कुशल राजनीतिज्ञ भी अपने जीवन काल में बने। छठा भाव मतलब रोग, ऋण और शत्रु का भाव और यहाँ पर शनि विद्यमान है शुक्र के साथ। शनि का ये पक्का भाव माना जाता है। जैसे 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वो शनि के पक्के भाव होते हैं। इसी शनि के छठे भाव में विद्यमान होने से प्रबल शत्रुओं का पूरे जीवन में उन्होंने दमन व विनाश किया, क्योंकि साथ में स्वराशि का शुक्र भी स्थित है। उन्होंने अपने बाल्यकाल मीन्स अपने जीवन के प्रथम चरण से लेकर अंतिम
दूर तक शत्रुओं का विनाश व दमन किया। सप्तम भाव से हम पति या पत्नी को देखते हैं। यहीं से सहयात्री, सहयोद्धा, भागीदार को भी देखा जाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण की कुंडली में राहु स्थित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हर वर्ग की, हर कुल की, ऊंच व नीच कुल की स्त्रियों के साथ संबंध रहे, चाहे वो शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक व श्रद्धेय या मित्र के रूप में रहे हो। और साथ ही सारथी के रूप में अर्जुन का साथ उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया और जबरदस्त कूटनीति इसी राहु ने उन्हें दी। और ये सब केवल सप्तमेश राहु के कारण ही संभव हुआ। उनके जीवन के जितने भी घटनाक्रम हैं वो सभी दशा, महादशा व गोचर के अनुरूप ही घटित हुए। जन्म के समय चंद्रमा की महादशा और युवावस्था के दौरान मंगल, राहु, गुरु की दशा थी। 11वां वर्ष जब मंगल की महादशा चल रही थी, उस समय कृष्ण सबसे अधिक आक्रामक बने और अपने मामा कंस का वध किया। शनि, बुध और केतु की महादशा के दौरान उन्होंने अधर्म का नाश किया और महाभारत में एक सूत्रधार की तरीके की भूमिका निभाई। ऐसे श्री कृष्ण को हमारा शत नमन। लेकिन जन्माष्टमी पर्व एक ऐसा पर्व है जो ये समझाता है कि कृष्ण अणु अणु में विद्यमान है और मोक्ष की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण भक्ति। आशा है भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का जो एक मेरा प्रयास था विश्लेषण करने का, वो कुछ हद तक सटीक रहा होगा। तो आप सबको पुनश्च भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।